Hi guys, good day. Welcome back to FSX Urdu channel. I hope all of you are doing fine. हम 10 मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट की सीरीज़ में 8th मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट एज़ पर द हिस्ट्री चैनल उसके लिए एक फ़्लाइट ले रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं अप टू पॉइंट किम्बल तक हमारा जो अल्टीट्यूड है दैट विल बी 14,000 फुट। और पॉइंट किम्बल के बाद हम एक अपना स्टेप डाउन डिसेंड करेंगे अप टू पॉइंट बोवर्स और अल्टीट्यूड को ले जाएंगे हम 12,000 फुट तक। इनफैक्ट मे बी आर ऑफ यू आर गेटिंग सरप्राइज्ड कि मैंने ये कहा था दैट PMDG 737-900 NGX हम यूज़ करेंगे इस अप्रोच के लिए, लेकिन मैंने सडनली प्लान चेंज किया कंसिडरिंग कि रनवे क्वाइट शार्ट है और एयरक्राफ्ट मैंने उससे काफ़ी बड़ा लिया विच इज़ एयरबस A332 आई मीन A33200 सॉरी फॉर दैट, एयरबस A333-200। और हम अपने डिसेंट को पॉइंट पावर्स की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर हम GPS अप्रोचेस के बारे में देखें तो ये इतनी प्रिसाइज नहीं है जितनी ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की अप्रोचेस हैं या लोकलाइजर अप्रोचेस हैं, जो कि हमें अप टू 99% और यू कैन से 95% प्रिसीजन अप्रोच डिसेंट या लैंडिंग असिस्टेंस करती हैं। GPS में जो सबसे अहम बात इस अप्रोच के लिए प्रॉब्लम का बायस बनती है या बन सकती है दैट कुड बी लो विजिबिलिटी, हाई माउंटेन्स, शॉर्ट रनवेज, बैड वेदर्स, विंडी सिचुएशंस, या फिर इन सम कंडीशंस आप कह सकते हैं कि जो विंड करेक्शंस हैं उनका सही ना होना वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकता है। राइट, अल्टीट्यूड मैंने ट्यून कर दिया 11,100 फुट और लैंडिंग स्पीड ऑलमोस्ट अप्रोच स्पीड को मैंने ट्यून कर दिया है। हम जा रहे हैं पॉइंट एवाक की जानिब, जो कि हमारा फाइनल अप्रोच फिक्स है। पॉइंट एवाक पे अगर आपको ब्रीफिंग पोर्शन ऑफ द वीडियो याद हो तो उसमें मैंने कहा था कि पॉइंट एवाक पे हम अपने जहाज़ के लैंडिंग गियर को डाउन करेंगे। सो फार हम ग्राउंड को थोड़ा सा फील कर सकते हैं और इसके साथ ही ग्राउंड कंडीशंस हम पे वाज़ेह हो गई हैं। हम क्लाउड से बाहर आ गए हैं। पॉइंट एवाक पे पहुंचने के बाद हम अपने डिसेंट को, जैसे मैंने पहले कहा था ब्रीफिंग के दौरान, एक स्टीप डिसेंट हम अपना कंटिन्यू करेंगे बिकॉज़ अगर हम उस स्टीप डिसेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी भी इस रनवे को आसानी से इस रनवे पे लैंड नहीं कर सकते। और आलमोस्ट पॉइंट एवाक से लेके तो रनवे तक हमारे पास नियरली 6.5 to 7 नॉटिकल माइल डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस के बीचों बीच हमें नियरली 4,800 to 5,000 फुट डिसेंड करना है विच इज़ लाइक अ नाइटमेयर विद सच अ ह्यूज प्लेन। लेकिन अगर हम स्पीड को कंट्रोल रखें, जिसके लिए हमें अपने एयरक्राफ्ट को ऑल द टाइम ट्रिम करना होगा। बिलीव मी, इफ़ यू कैन ट्रिम योर एयरक्राफ्ट प्रॉपरली you can play with that with a lot of certain kind of accuracies. Okay, autopilot को मैंने ऑफ कर दिया। मोस्टली बिलो 10,000 फुट आई लाइक टू फ्लाई मैनुअली बिकॉज इट गिव्स यू मच प्रिसीजन एंड मच कंट्रोल एट योर एयरक्राफ्ट वेदर यू आर लैंडिंग और यू आर क्रूजिंग। फ्लैप्स को हमने फुली एक्सटेंड कर दिया। हम पहुंच चुके हैं पॉइंट एवाक पे। लेट अस थ्रो द लैंडिंग गियर डाउन, ऑटोपायलट इज़ ऑफ। स्पीड को मैंने ऑलमोस्ट आइडल कर दिया है सो दैट हमें ओवर स्पीडिंग के चांस बहुत कम हमारे लिए रहे। लेट अस स्टार्ट अ स्टीप डिसेंट। सो फार हमें रनवे की पैपी लाइट्स या एयरपोर्ट की बिल्डिंग कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ दैट क्लाउड राइट इन फ्रंट ऑफ अस। एनी हाउ हम अपने डिसेंट को कंटिन्यू करते हैं और आई एक्सपेक्ट कि सूनर और लेटर वी शुड रिसीव फ्रॉम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लैंडिंग क्लियरेंस। इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखिए कि इस एयरपोर्ट पे लैंड करते हुए या फिर ऐसी स्टीप लैंडिंग्स या अप्रोच के दरमियान कभी भी अपनी स्पीड को एक्सेसिव ना होने दीजिए। एक्सेसिव स्पीड से और कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं होता अदर देन कि आपको एक लैंडिंग रन ऑलमोस्ट 2,000 to 3,000 फुट एडिशनल चाहिए होता है। नाउ आई बिलीव हम पैपी लाइट्स को कुछ फील कर सकते हैं राइट इन द बॉटम ऑफ दैट क्लाउड, राइट बॉटम साइड ऑफ द क्लाउड, एंड इट्स अ बिट मोर क्लियर नाउ।
एनी हाउ, और इसके साथ ही हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से लैंडिंग क्लियरेंस मिल गई। हम इस अप्रोच को फाइनली लैंड करने वाले हैं, इफ़ द वेदर इज़ नॉट गोइंग टू बॉदर अस एनी मोर। और इसके साथ ही हमें रनवे नज़र आ सकता है, हम आप देख सकते हैं कि रनवे इज़ अवेलेबल। वी आर क्वाइट हायर देन आवर ग्लाइड स्लोप, हम ग्लाइड स्लोप से काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं। दैट्स वाई ऑल द लाइट्स दे आर वाइट। एनी हाउ, हम अपने डिसेंट के साथ स्टिक अराउंड करेंगे। इस बात को मेक श्योर कीजिए कि हमारे पास यही वो जगह है कि जहाँ पे हमें एयरक्राफ्ट को रनवे के साथ अलाइन करना है, बिकॉज वंस वी रीच वेरी क्लोज, then in the aviation language they call it is whatever it is. Anyhow, keep on descending। और हमें ये भी देखना है कि टेरेन्स हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड पे हमारे जो टेरेन्स हैं, जो हिल है, जो माउंटेन है, विंड शुड नॉट ब्लो अस इनटू दैट। सो हमें एक सेफ़ डिस्टेंस उसके साथ भी रखना है और एक सेफ़ आल्टीट्यूड मेंटेन करना है। और अगर आप देखें तो इस वक्त हम जो लोकलाइज़र का जो डायमंड है, दैट हैज़ स्टार्टेड कमिंग इन, और PAPI lights are alive. We are nearly at the glide slope. Let us reduce, and that's it. हम glide slope को हमने अचीव कर लिया है। PAPI lights आप देख सकते हैं 50% of them are red, 50% are white। इसका मतलब है कि हम exactly अपनी glide slope पे establish हो चुके हैं। Let us reduce the descent। और at this point हमें सिर्फ ये concentrate करना है कि wind effect जो है वो क्या है, और हमें अपने एयरक्राफ्ट को रनवे के साथ कैसे फाइनली अलाइन करना है। एंड लेट अस मेंटेन द फाइनल हेडिंग फ्रॉम दिस वे ऑनवर्ड्स। इट्स टोटली अ विजुअल एंड मैनुअल मैनोवरिंग। लेट अस बिकम अ बिट स्टेबल। हम थोड़े से अवे हैं, लेट्स एडजस्ट अ बिट, एंड दैट्स ऑल द मार्जिन वी हैव गॉट एट दिस पॉइंट। और इसके साथ ही हम थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हैं। Nose a bit down, let us flare a bit। और ये रहा हमारा टच डाउन, सेंट्रल लाइन, nose touch down, reverse thrusters, and that's all about। Not a bad landing actually। Myself I believe एक्सट्रीम एयरपोर्ट की सीरीज़ में अब तक जितनी लैंडिंग्स हमने की हैं, दिस इज़ I rate it the best across all। Thank you very much, and please have a look at the replays and share your comments and views for further improvement। Thank you very much।